मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और जैसा कि पता होगा कि अभी बिहार विधान परिषद का एएसओ का हम बैच लाए हैं और YouTube पर भी लाए हैं और अपने वरण्यम एजुकेशन एप्लीकेशन पर भी लाए हैं। तो इस वीडियो का मकसद हमारा ये है कि आप थंबनेल्स देख करके पहले समझ गए होंगे कि ये वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा। सबसे पहली बात आपको हम यहाँ पर से क्लियर कर देना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम आपको एग्जाम होने का प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कह लीजिए कि आपको उसमें टाइपिंग क्या करना है, टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट रहेगा, क्या एक्यूरेसी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम एक आपको सबसे पहले शुरू में ही वीडियो में बोल देते हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है कि लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, लेकिन आपको हम यहाँ पर शुरू में ही बता देते हैं कि जो विधान परिषद का टाइपिंग होता है या फिर विधानसभा का टाइपिंग होता है वो सभी टाइपिंग की तरह नहीं होता। इसमें जो टाइपिंग होता है थोड़ा ट्रिकली होता है, ठीक है ना। ट्रिकली का मतलब है यानी कि ट्रिक बेस्ड पे होता है। और ये क्या होता है, अच्छा कई बार ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट आप देखे होंगे जो बहुत अच्छा होने के बाद भी वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या रीजन है एग्जैक्ट में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और प्लस हम आपको बेसिक से लेकर के पूरे प्रोसेस समझाएंगे और साथ में हम आपको क्वेश्चन आंसर बना के भी बताएंगे कि किस तरह से करना है। और हम आपको इस वीडियो में ये भी सोल्यूशन बताएंगे कि ये सारा तैयारी आप घर बैठे भी कैसे कर सकते हैं। और अगर आप पटना में हैं तो आप वरण्यम एजुकेशन आ करके भी आप यहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बैचेस स्टार्ट हुआ, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो का हमको टाइटल। जो कुछ आपको बताएंगे आज के वीडियो में उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दी। सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि अभी जो मतलब टेस्ट होने वाला है इसमें टाइपिंग होगा और वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट होगा, ठीक है ना, जिसको कि शॉर्ट में हम बोले तो सीपीटी कहते हैं। हालांकि सीपीटी में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी रहते हैं, लेकिन विधानसभा का और विधान परिषद का जो सीपीटी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड रहता है और इसे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको बता देना चाहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग हिंदी में रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। टाइपिंग भी जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि कुछ आपको प्रोसेस जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ, ठीक है। आपको स्क्रीन पे यहाँ पर शो भी कर रहा है। टाइपिंग टेस्ट जो होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पहले बात समझिए, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सबसे पहले अगर हम हिंदी टाइपिंग के बारे में बात करें तो हिंदी टाइपिंग में जो रहेगा वो क्या क्या रहेगा और क्या किस तरीके से पूछा जाएगा या फिर कह लीजिए किस प्रकार का मैटर होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस चीज को समझिए। सबसे पहली बात बता देना चाहेंगे कि हिंदी टाइपिंग में जो आपको कंटेंट मिलेगा उसको टाइप करने के लिए आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए टोटल जो मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप पूरा कंप्लीट टाइप कर देते हैं विथ एक्यूरेसी के साथ तो आपको 50 के 50 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बता देना चाहेंगे कि इसमें जो वर्ड होता है वो 300 वर्ड इसमें सेट किए जाते हैं, ठीक ना। 30 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से लिया जाएगा। 30 मतलब वर्ड के अनुसार से है तो 300 वर्ड रहेगा। थोड़ा बहुत प्लस में मान के चलिए, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस का मतलब ये नहीं सोच लीजिएगा 400 या 350, मतलब थोड़ा बहुत का मतलब सच में थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात बता देना चाहेंगे इसका स्पीड जो है वो 30 वर्ड प्रति मिनट है, यानी कि 300 वर्ड को आपको 10 मिनट में टाइप करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात यह आता है इसका हिंदी टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा। तो कृतिदेव, जैसे कि आप बता देना चाहेंगे कि बिहार के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर विधानसभा और विधान परिषद की बारे में बात करें तो इसमें कृतिदेव 010 फॉन्ट के यूज किए जाते हैं, जिसके लिए हम आपको टाइपिंग का कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर सजेस्ट कर देना चाहेंगे। जैसे आपका सोनमा टाइपिंग है, बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। दूसरी बात आपको बता देना चाहेंगे कि सोनी टाइपिंग भी बेस्ट है, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें जो एरर होता है, एरर कैसे काउंट करेगा। तो एरर मात्र जो है इसमें 1.5% एक्यूरेसी को मांग रहा है, यानी कि एरर जो है मात्र 1.5% ही होना चाहिए, यानी कि 4 गलती तक ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है आपको बता देना चाहेंगे कि जिसमें इसमें वर्ड जो है, ठीक है ना, वर्ड कैसे मतलब बैक स्पेस किस तरह का रहेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको हम स्क्रीन पे यहाँ पर से हम थोड़ा सा सोनमा टाइपिंग ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार से एक्चुअल में ये वर्क करेगा, ठीक है ना। सोनमा या फिर सोनी हम किसी पर भी आपको ये वर्क करके दिखा सकते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा। समझा देते हैं, आपको पहले मौखिक रूप से बता देते हैं, तब तक स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। जैसे अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मेरा नाम राहुल है तो आप राहुल लिख रहे हैं RAHUL, ठीक है। तो जो L लिखे और सही लिखे और उसके बाद फिर आप स्पेस बटन प्रेस कर दिए, तो जब आप स्पेस बटन प्रेस कर देंगे उसके बाद आप बैक स्पेस नहीं लिख सकते हैं। इसे वन वर्ड बैक स्पेस के नाम से जाना जाता है। और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, जैसे हम टेक टेस्ट पे क्लिक किए,
टेक्स्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर से कुर्तीदेव फॉन्ट है। हालांकि इसमें अभी पेड वर्जन नहीं है, डेमो है, तो ये कुछ ही देर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ पर से समझ लीजिए कि जैसे वन वर्ड हम यहाँ पे कर दिए और जैसे लिखा हुआ है चर्चा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर से क्या किए, चर्चा वर्ड को हम यहाँ पे टाइप किए, अब स्पेस मार दिए। अब अगर हम बैक स्पेस लेना चाहेंगे तो बैक स्पेस नहीं रहेगा, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं। लेकिन अगर हम जैसे चल लिख रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पे शो भी कर रहा होगा, जैसे लिखा हुआ है चल, अब चल ल के जगह पर मान लिया पड़ गया न, तो अब हम बैक स्पेस ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम अब स्पेस नहीं यूज किया। तो अगर स्पेस यूज कर दीजिएगा तो बैक स्पेस नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात यह बता देना चाहेंगे कि इसका जो टाइपिंग जो ट्रिकली इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्क्रीन आप देख रहे होंगे कि दो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये हम आपको एक व्हाइट बोर्ड पे लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसी तरह का एक स्क्रीन ऊपर खुलेगा, ऊपर वाला जो स्क्रीन होता है थोड़ा बड़ा होता है और नीचे वाला जो स्क्रीन होता है थोड़ा छोटा होता है। उसमें कैसे कंफ्यूजन होता है, लोग कहाँ पे दिक्कत होता है, कहाँ पे लोग फंस जाते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट बताएंगे वीडियो के लास्ट में, क्योंकि उसे हमें व्हाइट बोर्ड पे आपको एक ड्राइंग करके बताना होगा, ठीक ना। तो इतना आप समझ में आ गया कि हिंदी टाइपिंग इस तरह से है, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग का भी प्रोसेस सेम है, यानी कह लीजिए कि इंग्लिश टाइपिंग में भी आपको 10 मिनट समय मिलेगा, 300 वर्ड रहेगा, ये भी 50 मार्क्स के रहेंगे। इसकी भी स्पीड क्या है तो 30 वर्ड प्रति मिनट यानी कि 300 वर्ड रहेगा। फॉन्ट की बात करें तो हिंदी में जैसे कुर्तीदेव होता है, तो इंग्लिश में कोई फॉन्ट की ऐसा बात नहीं होती है, ठीक है ना। इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश है तो इंग्लिश है, ठीक है ना। इसके अंदर भी एक्यूरेसी की बात किया जाए तो इसमें भी एक्यूरेसी आपको 1.5% ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट लोग फोन करते हैं, ठीक है ना। वरण्यम एजुकेशन में अपना जो वरण्यम एजुकेशन का ऑफिशियल नंबर है 9534796936 पे बहुत लोग फोन किए। इसमें बता देना चाहेंगे, हम क्लियर बता देंगे कि 80% स्टूडेंट का ना टाइपिंग नहीं है, ठीक है ना। इस बात को लेकर के आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा। जिनका थोड़ा सा भी टाइपिंग है और आपको सीपीटी से डर लगता है तो वरण्यम एजुकेशन का 2 तरह के बैचेस हैं। ऑफलाइन भी बैच है जो कि दिन में 11 बजे से, तो हालांकि 11 वाला बैच जो फुल हो चुका है। शाम का बैच, एक शाम में बैच स्टार्ट किया गया है 4 बजे से, ठीक ना। शाम में 4 बजे से बैच है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। तो आप जिसमें भी आपको आने का मन है आप आ सकते हैं। वरण्यम एजुकेशन का मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप एड्रेस आ जाइए, पटना में है तो दिनकर गोलंबर आप जानते होंगे, दिनकर गोलंबर के सामने मतलब आएंगे ना तो मछोटोली वाला रास्ता में ना V2 खुला हुआ मॉल है, कपड़ा का मॉल, उसी के जस्ट सामने में 2nd फ्लोर पर और 3rd फ्लोर पे दोनों पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी, हम खुद से रहते हैं, खुद से टेस्ट लेते हैं सारा कुछ। लेकिन आगे और भी चीजें समझ लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आप जान लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग किस तरह का रहता है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। वर्ड प्रोसेसिंग में भी आपको एक पेपर जो है हिंदी का मिलेगा, एक पेपर जो है इंग्लिश का मिलेगा। यानी कह लीजिए कि एक आपको पेपर मिलेगा कथित तौर पे, अभी यहाँ पर कोई पेपर है नहीं, आपको बता देना चाहेंगे A4 साइज का आपको एक पेपर मिलेगा। उसमें आप एक में हिंदी में रहेगा सीपीटी और दूसरे में इंग्लिश में रहेगा। ऑन पेपर आपको टेबल पे मिलेगा, ठीक है ना। आपको वो जो टेबल पे डेटा दिया हुआ है यानी कि पेपर जो दिया गया है उसमें हिंदी में क्या रहेगा इस चीज को समझिए। हिंदी में आपको समय दिया जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और उस वो भी मार्क्स जो रहेगा 50 मार्क्स के रहेगा। जिस तरह से आपको टाइपिंग के बताया ना कि 50 मार्क्स से, उसी तरह से ये भी 50 मार्क्स के रहेगा। दूसरी बात हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि इसमें भी जो फॉन्ट यूज होगा वो होगा कुर्तीदेव, ठीक है ना। उसके अलावा फिर इंग्लिश में भी सेम कहानी है कि ये भी 30 मिनट के रहेंगे। इसमें भी मार्क्स जो है 50 मार्क्स के, इसके इंग्लिश के फॉन्ट इंग्लिश होते हैं तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये है कि आपको पेपर किस तरह का मिलेगा। आपके स्क्रीन पे 2 स्क्रीनशॉट हम अभी आपको ओरिजिनल पेपर का जिस तरह का पूछा गया था उस प्रकार के आपको हम दिखाए हैं, यानी कि डमी के तौर पे, ठीक है ना। आप इस पेपर को भी देख करके अनुमान लग सकता है कि आपको क्या होगा। और इसका पूरा जो मतलब पेड क्लास जो है हमारा वरण्यम एजुकेशन एप्स पे, मोबाइल एप्स है, उस पे पेड क्लासेस भी है, ठीक है ना। तो आप उस पे आपको सारा चीज, उसका PDF है, व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी दिया गया जिसमें आप कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सारा चीज उसमें दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे अपना टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं, एरर कैसे ठीक करें, एक्यूरेसी में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या तरीके से हम टाइपिंग करें, ये सारा चीज वर्णन जो है मतलब एप्लीकेशन पे सारा चीज का वीडियो है। प्लस आपको वर्ड प्रोसेसिंग का भी एक कह लीजिए कि एक सीरीज में मॉक टेस्ट हर कुछ उसमें है। कॉपी चेक करने के लिए व्हाट्सएप का फैसिलिटी दिया गया है। तो बेहिचक आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका मतलब लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप वहां पर जाके क्लिक करके वरण्यम एजुकेशन का एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में बता देना चाहेंगे कि आप वहां पर क्लिक करके एप्लीकेशन पे मतलब कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको शो भी कर रहा होगा
9534796936। अब जो हम आपको बताए थे कि इसका जो टाइपिंग का ट्रिकली होता है वो सारा कैसे सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में हम आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे एक स्क्रीन पे आपको मतलब एक ड्राइंग करके आपको बताएंगे कि क्या होता है और इसको हमको कैसे समझना है। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे हम उस पे आपको ड्राइंग करके समझाते हैं कि क्या दिक्कतें आती है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। देखिए, उसका जो टाइपिंग होता है विधान परिषद या विधानसभा में, आप अगर आपके पास कंप्यूटर होता है, जैसे अगर समझिए कि ये कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर है, ठीक है ना, आप इस तरह से समझिए। तो इसको हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मान लिया जाए ये है आपका स्क्रीन, ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं, ये आपका स्क्रीन है। तो इसका जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है ना, जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है वो ऊपर रहता है, और इसमें जो मैटर टाइप किया हुआ रहता है, यही मैटर को हमें क्या करना होता है, नीचे जाकर के इसमें टाइप करना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करिएगा, जब आप इसमें टाइप करने जाइएगा ना, तो इसमें तीन से चार लाइन इसमें टाइप होगा, और इसी के बीच में ना कि यहाँ पर छोटा सा एक कह लीजिए कि इंटरफेस कह लीजिए, उसका जो कंपनी होता है ना, यानी कि जो कंपनी आपका टाइपिंग ले रही है, ठीक ना, जैसे अगर TCS लेता है या फिर कोई भी लेता है, तो उसका नाम ना इसी जगह पर शो करते रहता है। अब बहुत बार स्टूडेंट लोग क्या करता है कि ये नाम जो यहाँ पर शो करते रहता है, इसके वजह से यहाँ पर से 3 से 4 वर्ड जो होता है वो मतलब इसके कारण से झपा हुआ रहता है, ढका जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ये जो अलग से इंटरफेस आता है इसके वजह से वो पता ही नहीं चलता है। अब जब नहीं पता चलता है तो इसको आप कोशिश करते हैं कि उठा करके ऊपर करें या इधर उधर करने की कोशिश करें, तो ये होगा नहीं, समझे ना। तो इसके क्रम में क्या करना है कि ये जो ऊपर का मैटर आपको दिख रहा है ना, इसी मैटर को ही ऊपर, चाहे ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दीजिए या हाँ ऊपर की ओर ही, नीचे की ओर तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको इस मैटर को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जब आप इस मैटर को ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इसका भी जो मैटर रहेगा वो भी क्या होगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ जो कंपनी का नाम शो कर रहा है या फिर कह लीजिए जो पब्लिशर का नाम शो कर रहा है वो यहाँ पर शो नहीं करने लगेगा, और आपका वर्ड 3 से 4 जो वर्ड उसमें ढका हुआ दिख रहा है, यानी कि छुपा हुआ था, हाइड था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से शो करने लगेगा। इसमें देखिए दिक्कतें क्या होती है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक है ना। इस वजह से स्टूडेंट लोग थोड़ा सा क्या हो जाता है कि डेमोरलाइज हो जाते हैं, और इसी में वो बिजी हो जाता है कि यहाँ पर लिख का हम क्या रहे, आखिर ये तो हमको पता चलना चाहिए ना। तो इसीलिए ऊपर में जो मैटर रहे उसको देख देख के नीचे आपको टाइप करना है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर वहाँ पर ये चीज़ें शो कर रहा है, इसे पिछले एग्जाम में हो चुका है, इसीलिए हम आपको बता रहे 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, ठीक है ना, समझ गया, उसमें ये चीज़ें हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान से दे करके ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा ये वाला, तब जा करके आप कीजिएगा, ठीक है।